आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। क्या ये जोड़ी बनेगी? अगर बनेगी तो निभेगी कैसे? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अग्निपथ देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अकड़ू अमेरिका, देवयानी पर दंगल देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हों। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खबर प्रदेश में। हम देश के हर प्रदेश की खबर लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बिहार में सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक मदन साहनी कर रहे हैं अनशन। मछुआरों को भूमि आवंटन न होने पर कर रहे हैं अनशन। मध्य प्रदेश को विजन 2018 के विकास मॉडल के रूप में पेश करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक में राज्य के आला अधिकारी रहे मौजूद। गुजरात के राजकोट में बना मार्केटिंग यार्ड पर गरमाई राजनीति। सांसद विठल भाई ने कहा मार्केटिंग यार्ड बनाने में हुआ है भ्रष्टाचार। भोपाल में रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वतखोर एएसआई। पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एसआई ने मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। पुलिस चौकियों से नदारद दिखे पुलिसकर्मी, तो कुछ रात में सोते दिखे पुलिसकर्मी। और चलिए रुक लेते हैं प्रदेश की खबरों से। सबसे पहले शुरुआत बिहार के दरभंगा से, जहां बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक ने अपनी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। विधायक मदन साहनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। मदन साहनी दोनार और अलपट्टी थोक मछली मंडी को मछुआरों को देने में हो रही देरी से सरकार से नाराज हैं। उनका आरोप है कि पिछले 2 साल से राज्य सरकार सिर्फ मछुआरों को भूमि आवंटन का आश्वासन ही दे रही है। इसी के चलते वो यहां कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं।
बस्ती जिला परिषद के भूखंड में बने हुए थोक मछली मंडी के विक्रेताओं के साथ करे, उसके 2 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक इसका बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने अनशन, धरना और प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और आज से यह हमारा अनवरत अनशन, धरना, प्रदर्शन चलेगा और जब तक ये हमारे उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग का यह प्रदर्शन, अनशन और धरना चलता रहेगा। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने आई एमसीडी की टीम का आप पार्टी ने जमकर विरोध किया। इसके विरोध में आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपने कार्यकर्ताओं समेत धरने पर बैठ गए। विरोध को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। आपको बता दें कि अदालत ने अवैध रूप से बनाए गए झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने के आदेश दिए थे। तो दिल्ली में दिखा आप पार्टी का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करके रोकने की कोशिश की गई एमसीडी की टीम को। एमसीडी की टीम पहुंची थी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए मयूर विहार इलाके में और साथ ही साथ मौके पर पुलिस बल भी तैनात थे इस तरह के हंगामे से निपटने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के जहां नेता नजर आए मनीष सिसोदिया, तमाम लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस हंगामे की। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरह का हंगामा रहा मयूर विहार इलाके में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने पहुंची जब एमसीडी की टीम। उस वक्त ये लोग किस तरह प्रदर्शन कर रहे थे, रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी और धरना प्रदर्शन भी किया गया एमसीडी की टीम को रोकने के लिए और इसीलिए बेरंग लौटना पड़ा एमसीडी की टीम को। कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है विनम्रतापूर्वक। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश को विजन 2018 के विकास मॉडल के रूप में पेश करने पर चर्चा की गई। इस मौके पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को शिवराज ने उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित भी किया। आज जमीनी अधिकारियों से अनेकों विषय पर व्यापक चर्चा की है और उनमें जो हमें गरीबों के लिए 15 लाख मकान बनाने हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ा के 40 लाख हेक्टेयर तक हमको ले जाना है। किसानों के लिए खेत सड़क योजना के क्रियान्वयन के बारे में हमने चर्चा की है। बड़ी बात हमने ये कहा है कि बेहतर प्रशासन का गुड गवर्नेंस का अर्थ ये है कि नीचे जनता जब अपने कामों के लिए जाती है वो काम बिना परेशानी के निश्चित समय सीमा में हो जाए। स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेह प्रशासन हम अपनी जनता को दे पाए, इसके बारे में हमने व्यापक चर्चा की है। और खबर गुजरात से। गुजरात के राजकोट में बना मार्केटिंग यार्ड शुरू होने से पहले ही खटाई में जाता दिख रहा है। इसे लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इसमें घोटाले का आरोप भी लगाया है। बीजेपी सांसद विट्ठल भाई ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि इससे पहले मार्केटिंग यार्ड के 15 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल इसके उद्घाटन की तारीख टाल दी गई है। खबर झारखंड से। झारखंड में विकास की धीमी गति के विरोध के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अपनाया एक नया तरीका। आपको बता दें कि सभी विधायक बैलगाड़ी में सवार होकर अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि सभी विधायक इस अनूठे प्रदर्शन के दौरान बैलगाड़ी की मदद से विधानसभा पहुंचे। तो विधायकों ने छेड़ी नई मुहिम और अपना प्रदर्शन करके दिखाया, वो भी बैलगाड़ियों के जरिए। नया तरीका झारखंड में अपनाया गया, एक नया मोर्चा देखने को मिला। नए तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। नई विधायकों की ये मुहिम थी। तो फिलहाल ये झारखंड में विधायकों के जरिए जो मुहिम छेड़ी गई है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह बैलगाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच जाया जा रहा है। नया मोर्चा खोला गया है, आखिरकार लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है। और बिहार के सिवान के नायगांव में रहने वाले युवक सुहेल का अपहरण कर 9 करोड़ की फिरौती वसूलने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रंजीत सिंह को पुलिस ने पटना मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार किया। रंजीत की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद पुलिस कप्तान वरुण कुमार रंजीत के घर पहुंचे और महज चंद मिनटों की तफ्तीश के बाद वापस लौट गए। इसके बाद जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो बचते नजर आए। पूरे मामले में पुलिस के ढुलमुल रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
और वहीं एमपी के भोपाल में सामने आया रिश्वत लेने का मामला, जहां पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की आड़ में एक एएसआई को 4,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इस मामले में लोकायुक्त पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। बहरहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महज 4,000 रुपए में बेचा अपना ईमान, रिश्वतखोरी फिलहाल देखने को मिली है। भोपाल में एक एएसआई की गिरफ्तारी की है लोकायुक्त ने, वो भी 4,000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के चलते ये रिश्वतखोरी देखने को मिली है। महज 4,000 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया इस एएसआई ने। जो काम था जिसके अंतर्गत पुलिस के जरिए जो वेरिफिकेशन की जाती है, सिर्फ उस वेरिफिकेशन को करने के लिए अपने ईमान को बेचा। 4,000 रुपए के लिए अपने ऊपर इस तरह का रिश्वतखोरी का धब्बा, इस तरह का कलंक लगवाया इस एएसआई ने। कैलाश नाथ कटियार, ये हर्षवर्धन नगर में रहता है। ओरिजिनली ये अभी स्वीडन का रहने वाला है, विदेश में। वहाँ से ये आया हुआ था, इसका पासपोर्ट का रिन्यूअल होना था, उसके लिए इसने आवेदन किया था। तो वहाँ ये पासपोर्ट ऑफिस, जो एसपी ऑफिस में पासपोर्ट शाखा है, वहाँ पे पदस्थ एएसआई, क्या नाम है, उमेश चंद्र झा, इसके द्वारा इनसे इसका वेरिफिकेशन करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। इसकी शिकायत पर आज कार्रवाई की गई है और कैलाश नाथ झा से यहाँ माता मंदिर के सामने उमेश चंद्र ने 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए यहाँ रंगे हाथों पकड़ा है। और यूपी के मेरठ में लोगों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था दोनों ही राम भरोसे है। शहर की ज्यादातर संवेदनशील मानी जाने वाली चौकियों पर रात के वक्त पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहते। कहीं पर 1-2 पुलिसकर्मी तैनात भी रहते हैं तो वे गाने बजाकर सो रहे होते हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब चैनल 1 की टीम रात को मेरठ की पुलिस चौकियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां तमाम चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मी गायब मिले। आपको बता दें कि मेरठ में क्राइम का ग्राफ काफी ऊंचा जा चुका है और आलाधिकारी महीने में 1-2 बार मेरठ में क्राइम ग्राफ पर रोक लगाने के लिए वर्कशॉप भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरठ में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। बुधवार रात को मेरठ के बाल सुधार गृह से पहले तो 3 बाल कैदी फरार हुए और उसके बाद 41 बाल कैदियों ने सुधार गृह की बाथरूम की दीवार तोड़कर एक साथ फरार होकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। लेकिन इसके बाद भी पुलिस में कोई संवेदनशीलता देखने को नहीं मिल रही है। जो हिसाब मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो अगर यहाँ पर कोई किसी कुत्ते से भी टकरा कर कोई गाड़ी गिर जाती है तो उसको पकड़ने वाला, देखने वाला ना तो यहाँ कोई आदमी मौजूद है और ना ही कोई प्रशासन का कोई बंदा यहाँ मौजूद है, ना ही कोई पुलिस की तरफ से। यहाँ चौकी पूरी खाली पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ घटना भी हुई है, तब भी यहाँ पर उस बंदे को उठाने वाला कोई नहीं था। चलते गिरे राहगीर लोगों ने उसे उठाया और अस्पताल तक पहुंचाया। या कोई किसी को पकड़ने वाला, देखने वाला, या पूरी चौकी खाली, कोई नहीं है। नहीं, दिन भर तो पुलिस रहती है। दिन भर आने जाने वालों को हाँ बिना बात पे तंग किया जाता है, पैसे वसूली करते हैं। ये अड्डा इसलिए है और कुछ नहीं है। शाम के टाइम खाली रहती है। और वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिरिक्त पीसीसीएफ जेपी शर्मा ने नावरा वन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लगभग 100 हेक्टेयर में नवाड़ माफिया की ओर से काटे गए पेड़ों की जांच की। साथ ही ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के चलते 2 गार्ड्स को मौके पर ही निलंबित कर दिया। वहीं पीसीसीएफ ने एसडीओ को नोटिस भी जारी किया है। देखिए, कुछ तो सूचना थी कि कुछ जगहों पर प्रेशर बढ़ रहा है अतिक्रामकों का। तो छनेरा बीट में एक कक्ष क्रमांक 253 में वो स्पॉट जानकारी में था, तो वहाँ जा कर के हमने निरीक्षण किया तो वहाँ दबाव पिछले 4-6 महीने से बना हुआ था। कुछ कार्रवाई स्टाफ ने की थी लेकिन वो शायद पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वहाँ पर उतना नियंत्रण नहीं हो पाया था। तो उसके लिए जिनकी लापरवाही सामने आई तो 2 स्टाफ को वहाँ सस्पेंड किया गया है, जिसमें बीट गार्ड छनेरा और रेंज असिस्टेंट छनेरा को। और वहीं गुड़गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पीड़िता के साथ डरा धमकाकर न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता में एक बच्ची को जन्म दिया। गुड़गांव के साउथ सिटी 1 के में असम की रहने वाली पीड़िता मेड के तौर पर काम करती थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि कोठी पर ही काम करने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और
किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 11 दिसंबर को हमारे पास दिल्ली पुलिस से सूचना आई थी कि किसी लड़की ने एक हॉस्पिटल में एक बिना शादी के बच्चे को जन्म दिया है, प्लीज़ आइयो भेजिए। तो उस पर हमने अपने यहाँ से तुरंत आइयो भेजा। वहाँ पे जाके मामला पता चला, लड़की के बयान लिए तो उन्होंने बताया था कि जब वो गुड़गांव में एक मेड का कार्य करती थी अप्रैल के महीने में, तो उस वक्त वहाँ कोई प्लम्बर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसकी वजह से इसको बेबी पैदा हुआ। तो उस पे उसको ये टिपिकल केस जरूर रहा। इसमें उसको सिर्फ उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता था, नाम भी उसको एक्चुअल नाम नहीं पता था, उसको सिर्फ बबलू नाम पता था। और बिहार के दरभंगा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से लोग काफी नाराज हैं। HIV पीड़ित एक महिला ने यहां डॉक्टरों पर इलाज में भेदभाव का आरोप लगाया है और इस महिला का कहना है कि पिछले 3 सालों से गॉल ब्लैडर की पथरी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल के लगातार चक्कर काट रही थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे वापस लौटा दिया जाता था। तो डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है और साथ ही साथ भेदभाव। HIV पीड़ित है ये महिला और गॉल ब्लैडर में पथरी की परेशानी है 3 साल से, लेकिन 3 सालों से ही डॉक्टर इसे अनदेखा कर रहे हैं, लापरवाही बरती जा रही है। किस चीज का आखिरकार इस पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि जब डॉक्टरों को ही पता है कि आखिरकार HIV छूने से नहीं फैलता, आखिरकार इस तरह की बीमारी को लेकर इस तरह का भेदभाव बहुत से सवाल खड़े करता है। प्रशासन को इस पर जागरूक होने की जरूरत है। सही नहीं कर रहा है अपना, वो लोग इधर से उधर टरका रहा है, कुछ बहाना मार के निकाल देते हैं। कल भी बहुत दिन परेशान थे अल्ट्रासाउंड के पुर्जा के लिए, बहाना लगा लगा के अभी देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा ही करते करते अभी तक नहीं दिए। 2 बच्चा उसी को देख के जी रहा है, सिर्फ बच्चा को चलते। और हरियाणा के फरीदाबाद में बिल्डिंग सेफ सिटी फॉर वुमेन को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को जागरूक करने के लिए फरीदाबाद पुलिस की ओर से डिजाइन किए गए पैम्पलेट्स भी बांटे गए। और इस सेमिनार में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर अश्विंदर चावला समेत कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं पुलिस कमिश्नर अश्विंदर चावला ने कहा कि इस मुहिम से महिलाओं में जागरूकता पैदा होगी और कामकाजी संस्थानों पर उनके साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट पर काबू पाया जा सकेगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट उसको नोटिफाई हुआ है, कानून बना है, उसके बारे में आज हमने फेडरेशन ऑफ जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है यहाँ पर और स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन सभी के लोगों से, इनके प्रेसिडेंट्स, इन सबसे बातचीत हुई है। इनको हमने इस कानून के बारे में संज्ञान में लाए हैं इनके, और निश्चित तौर पर सोच हमारी ये है कि इस प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना हम किस प्रकार से इन ऑर्गेनाइजेशंस में रोक सकते हैं। और गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद से एक व्यवसायी के साथ हुई लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इसके बाकी साथियों की भी तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गांधी रोड पर रहने वाले एक व्यापारी से 3 लोगों ने 2,90,000 रुपए लूट लिए थे। मामले में तीनों आरोपियों की पहचान हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विपुल भाई चौकसी जो ज्वेलर्स है, उनका गोल्ड का बिजनेस है गांधी रोड के ऊपर। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहे थे, उनके पास 2,90,000 रुपये की कैश 3 शख्स ने लूट किया है। गौतम यादव पकड़ा गया है इसमें, और 2 आरोपी अभी भी बाकी है जो फरार है। तीनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। अभी तक जो आरोपी पकड़ा गया उसका कोई गुनाही इतिहास मिला नहीं है। बाकी के 2 आरोपी पकड़ने के बाद और कई जगह पे उन लोगों ने ऐसा कोई काम किया है, तो वो 2 आरोपी जो बाकी है पकड़ने उससे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबर प्रदेश जारी है।
कहते हैं जिंदगी एक सफर है जहां कभी खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें हमारी रुकावट बन जाती हैं। पर हम कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, बस बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम, अपनी मंजिल अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। अग्निपथ देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या ये जोड़ी बनेगी? अगर बनेगी तो निभेगी कैसे? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अकड़ू अमेरिका। देवयानी पर दंगल। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है खबर प्रदेश लेकर। रुक करते हैं खबर की तरफ। इंदौर में एटीएम लूटने का एक और मामला सामने आया है। घटना इंदौर के पिपलियाना की है, जहां पर बदमाशों के एक गिरोह ने एसबीआई बैंक एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन बदमाश एटीएम लूटने में नाकाम रहे। बताते चले कि घटनास्थल के कुछ ही दूर पुलिस चौकी है। घटना की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और बदमाश भागने में कामयाब रहे। और वहीं राजधानी दिल्ली के संगम विहार से पुलिस ने एक 17 साल की नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों तुगलकाबाद में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही एक साथ थे और एक मोबाइल फोन के चलते इनमें बहस हो गई। तनातनी इतनी बढ़ गई कि इस नाबालिग ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। ये एक डीडीए पार्क है, उसके पास जंगल है, उसमें एक डेड बॉडी का कॉल मिली थी। शुरू में वो डेड बॉडी नॉट आइडेंटिफाइड थी। इसके बाद वहाँ आसपास में लोगों से बात करने में पता चला एक गुड्डू नाम का आदमी है, ये टैक्सी कैब वगैरह चलाता है। इसके मुताबिक हमने शुरू में उनका भाई भी आया था, उनसे बात वगैरह करके ही देखा है कोई प्रॉपर्टी एंगल वगैरह देखा है। इसके बाद उनका मोबाइल और कुछ पैसा वगैरह पॉकेट में ऊपर मिसिंग था। और वहीं अब खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां तेज रफ्तार वाहन ने एक शख्स की जान ले ली। ये दुर्घटना विद्यासागर सेतु की है, जहां पर मोटरसाइकिल ओवरटेक करने के चलते पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही मोटरसाइकिल पर सवार चालक की मौत हो गई। इस वजह से वहां घंटों जाम लगा रहा। पुलिस ने पहुंचकर बॉडी को अस्पताल में भर्ती भिजवा दिया और फिलहाल मरने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई। गुजरात के पोरबंदर में एक एम्बुलेंस ने एक बच्चे की जान ले ली। ये मामला भगवंदर गांव का है, जहां एम्बुलेंस बिना हॉर्न के तेज गति से चली आ रही थी और वहीं उसकी चपेट में 11 साल का एक बच्चा आ गया, जिसके चलते मौके पर ही इस बच्चे की मौत हो गई। खबर पंजाब से। पंजाब के जालंधर के ऑटो वालों ने डीटीओ ऑफिस में जमकर हंगामा किया। दरअसल पिछले दिनों ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस ने उन पर जुर्माना लगाया था, जिससे नाराज ऑटो वालों ने डीटीओ ऑफिस में हंगामा किया। वहीं डीटीओ के मुताबिक ऑटो वालों को कई बार चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद भी उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया।
क्या कभी आपने किसी घोड़े को नाचते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए। जी हाँ, और कहीं नहीं, सिर्फ चैनल 1 पर। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से घोड़े को नचाया जा रहा है। इनके स्टेप आप देख सकते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमेशा घोड़ों की नाच का आयोजन किया जाता है, और लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन घोड़ों को नचाने के लिए चाबुक और बेड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कितनी क्रूरता से ये शख्स घोड़े पर चाबुक बरसा रहा है, लेकिन एक तरफ ये क्रूरता है तो दूसरी तरफ लोगों का मनोरंजन का साधन। घोड़ा पालने का एक शौक केवल इसलिए रह गया कि उसे नचाया जाए, केवल करियारी डाल के और अंटरों के द्वारा। हम चाहते हैं कि विश्व में अपनी ताकत का लोहा मनाने वाला हमारा हॉर्स यानी हमारा घोड़ा, जो कि आज बुरी तरीके से लोग बाग उसको करियारी डालकर, लोहे की करियारी डालकर उसे दारू पिलाकर और अंटरों से मार मार कर नचाने में मजबूर है, और वो नचा रहे हैं। और गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में मेमोरी रिसर्च नाम के एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मनोवैज्ञानिक संस्थान के कई छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को मानसिक अवस्थाओं के बारे में समझाना था, साथ ही लोगों को यहां नशे से दूर रहने और उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई। का जो आसान तरीका है वो ये है कि कभी कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लिया आपने किसी को कुछ यूज़ करते हुए, कभी किसी दोस्त ने बोल दिया, कभी आपने सुन लिया ये करने से ये फ़ायदा होता है या ये मज़ा आता है। इस तरह की सोच एक एक्सपेरिमेंट कराती है। ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंट युवाओं में होता है। एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये होता है कि जब आप उसे यूज़ करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो, तो उसको बार बार यूज़ करने से एक पैटर्न बन जाता है कि सेम ड्रग जितना आप ले रहे हैं क्वांटिटी में, उतने में उसका असर नहीं होता, तो आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। और अगर उसका असर आपके पास कुछ घंटों तक रह रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो घंटे कम हो जाते हैं, और जब वो घंटे कम होते हैं तो आपको अंदर से विड्रॉल आता है। और वहीं गुजरात के राजकोट में क्रिसमस को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस को लेकर लोगों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्योहार को देखते हुए राजकोट बाजार भी गुलजार हो गया है और कई आकर्षक सामान बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। क्रिसमस के आड़े अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन बाजार में इस बात को लेकर अभी से रौनक देखने मिल रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एक में उत्साह और उमंग खास तौर पर देखा जा रहा है। राजकोट में खास तौर पर कई तरह की वैरायटी भी सामने नजर आ रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजकोट में क्रिसमस को लेकर मंजर अभी से गुलजार देखने मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम प्रजापति के साथ प्रतीक पंड्या, चैनल 1 राजकोट। और वहीं साउथ दिल्ली के वसंत कुंज एम्पोरिया मॉल में अभी से ही क्रिसमस सेलिब्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। वसंत कुंज में सबसे अनूठा और लंबा क्रिसमस ट्री बनाकर लोगों के बीच रखा गया है। ये ट्री करीबन 18 फीट एयर आईने और 1.5 लाख से भी ज्यादा क्रिस्टल के टुकड़ों से बनाया गया है। ये जो हमारा इंस्टॉलेशन है इसमें एक्चुअली काफ़ी नया सा डिज़ाइन है ये, और इसमें एक्चुअली करीब 1 लाख क्रिस्टल यूज़ किया है। और एक्चुअली हर साल स्वरोव्स्की हर दुनिया के हर जगह में करते हैं। इस साल न्यूयॉर्क, हांगकांग, ज्यूरिक काफ़ी टाइप के इंस्टॉलेशंस हैं, और ये दिल्ली में सबसे यूनिक वाला क्रिसमस ट्री है। अभी हम सब लोग को इनवाइट करते हैं इस ट्री को देख के अपने फैमिली के साथ फ़ोटो लीजिए और क्रिसमस साल का बेस्ट विशेस लेके जाइए। तो फिलहाल इसी के साथ खबर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार। एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान?
बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अग्निपथ देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सास की सनक, बहुत सफाई दे बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख,